एक और एक्सपर्ट है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं एंजल ब्रोकिंग की सरबजीत कौर नागराज। हाय सरबजीत, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ऑन द फेस ऑफ इट ये नंबर्स? एक्चुअली मैंने नंबर्स पूरी तरह से डिटेल में देखे नहीं। आप मुझे बता देंगे क्यू ऑन क्यू टॉप लाइन और बॉटम लाइन में क्या ग्रोथ है? मैं आपको बताता हूं। देखिए मुनाफा जो है वो 1963 का हमारा अनुमान था और वो मुनाफा अनुमान से थोड़ा सा कम आया है, 1953 का है। एबिटा का नंबर जो था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 2248 करोड़ का है, 2222 करोड़ रुपए का है। डॉलर रेवेन्यू 1585 करोड़ रुपए के आसपास की आई है। इन नंबर्स को देखकर आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं नंबर्स? देखिए नंबर्स जो है टॉप लाइन में मेरे ख्याल से डॉलर रेवेन्यू कम आया है। बॉटम लाइन मोर और लेस सेम है मेरे ख्याल से। मार्जिन वाइज या फिर अदर इनकम का हाथ ज्यादा लग रहा है, तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि नतीजे बिकॉज मार्जिन वाइज इबिट इज कम एट व्हाट एट 22 पॉइंट समथिंग या कितना आया है। अच्छा, क्विकली आपको सम अप कर दूं नंबर्स एक बार। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड था 2.5%, 1.25% के आसपास की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है। मार्जिन्स की आप लोग बात कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा, 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, तो मार्जिन्स में भी एक्सपेक्टेशन से कम ही इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और आप लोग हाईलाइट कर ही रहे हैं, मुनाफे का नंबर हमारी उम्मीद से 10 करोड़ रुपए के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस क्वार्टर में। और इनफैक्ट बीच में एक रिपोर्ट आई थी, सीएलएसए की रिपोर्ट थी, जिसमें उसने कहा था कि 8 इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डील जो इस कंपनी ने साइन करी थी वो इस जनवरी से मार्च क्वार्टर में फ्रुक्टिफाई होंगी, यानी कि वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगी। तो इस क्वार्टर के एंड में जब वो रिपोर्ट आई थी तो लोग एक्सपेक्ट करते कि शायद डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में उम्मीद से कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसीलिए वो रिपोर्ट फाइनली आई थी कि पीयर से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3% या उससे ज्यादा की। तो उस लिहाज से तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आया इन नंबर्स पे।